बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी। तारीखी चर्च वेस्टमिंस्टर एबी में दुआया तकरीब, मजहबी गीत भी गाए गए। तकरीब में शाही खानदान के अफराद, दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत, अहम शख्सियात, बरतानिया के सीनियर सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म की शिरकत। शाम 7 बजे के करीब मलिका का ताबूत विंज़र कैसल पहुँचाया जाएगा। सेंट जॉर्ज चैपल में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी की दुआया तकरीब होगी। शाह चार्ल्स बरतानवी मलिका के राज के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। रात 11:30 बजे मलिका एलिज़ाबेथ को शाह जॉर्ज चशम मेमोरियल चैपल में शौहर के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। मलिका के ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबी तक रॉयल नेवी के सरकारी गन कैरेज में लाया गया। शाही खानदान के सीनियर अरकान, जिनमें नए बादशाह चार्ल्स सोएम, उनके बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हेनरी, गन कैरेज के पीछे पैदल चलते हुए आए। जुलूस के रास्ते पर रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स तैनात। तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करने वाला गार्ड ऑफ ऑनर रॉयल मरीन्स बैंड के हमरा आया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात से बरतानवी तारीख के तवील तरीन 70 साला दौरे हुक्मरानी का खात्मा हो गया। शाह चार्ल्स की ताजपोशी और मलिका की आखिरी रसूमात पर तकरीबन 6 बिलियन पाउंड खर्च होंगे। कई अहम उमूर पर तब्दीलियाँ होंगी जिन पर अरबों डॉलर के अखराजात आएंगे। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की ज़ेर मिल्कियत 300 के करीब कीमती जेवरात, वेल्श गोल्ड वेडिंग बैंड और पर्ल इयररिंग भी साथ दफन किए जाएंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की सरकारी तदफीन से कबल शाही खानदान के ऑफिशियल अकाउंट से मलिका की मुस्कुराती हुई नई तस्वीर जारी। ये तस्वीर मलिका की प्लैटिनम जुबली के मौके पर ली गई थी। साथ ही ये पैगाम भी दर्ज है कि आज लाखों लोग मलिका की शानदार जिंदगी को यादगार बनाने के लिए इकट्ठे होंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसदादे दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत मुकदमा चलेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादियुन नज़र में इमरान खान पर मुकदमे में शामिल जराइम की दफात में से कोई एक दफ़ा भी नहीं बनती। अगर आप तकारीर पर ऐसे पर्चे करवाएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। इमरान खान ने जलसे में खातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी, IG पुलिस को एक्शन की धमकी दी थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या असासे जाहिर न करना नाअहली है। लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा के वकील ने कहा पनामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से कैसे पीछे हट सकता है। इमरान खान के वकील अली जफर बोले रेफरेंस में कहा गया है कि 63(2) के तहत दरख्वास्त दायर की गई। नाअहली का 62(1)(f) के तहत सवाल ही नहीं। गैर मुल्की फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में उबूरी जवाब जमा करवा दिया। 4 अफराद के नाइकॉप और वीडियो भी जमा करवा दिया गया है। PTI का मौक़िफ़ है कि जिन डोनर्स को कहा गया था कि गैर मुल्की हैं, उनके बयान और शनाख्ती कार्ड मौसूल हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन। चीन का हंगामी बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी के तहत 100 मिलियन युआन पाकिस्तान को देने का ऐलान। चीन सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा। चीनी इमदाद 15 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है। आर्मी चीफ की कोशिशों से UAE और दीगर ममालिक से भी बैनुल अक़वामी इमदाद आई। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 3 अफराद इंतकाल कर गए। जिला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाम बहक हुए। गैस्ट्रो, हैजे और दीगर बीमारियों से 5900 के करीब मरीज रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में मलेरिया से एक बच्ची का इंतकाल। सैलाब से निमटने के लिए कौमी इदारे
NFRCC ने खबरदार किया है कि सिंध में खड़े पानी से फैलने वाली बीमारियों का ज़्यादा खतरा मंडला रहा है। डेंगू और हैजा जैसी वबाओं को रोकने के लिए हंगामी इकदाम की ज़रूरत है। नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में डेंगू के मुसलसल वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 57 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 166 नए केसेस रिपोर्ट। 116 पेशावर से रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के 152 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 71, लाहौर में डेंगू के 47 मरीजों की तस्दीक। कराची में डेंगू वायरस के 349 केसेस रिपोर्ट। नून लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत पंजाब गिराने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। उनके ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासिर इलाकों में बहाली के काम कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रखने वाली जमात कहीं नजर नहीं आ रही। विफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ ग्रीन टाउन थाने लाहौर में मुकदमा दर्ज। सरकारी TV के MD और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी मुकदमे में नामजद। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बाप ने स्कूल का काम मुकम्मल न करने पर अपने 12 साला बेटे को जला डाला। बच्चा 2 रोज़ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गया। माँ ने बेटे के कत्ल का मुकदमा औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में अपने शौहर के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद जुबैर का कहना है कि बच्चे को माचिस की तीली डराने के लिए दिखाई, लेकिन आग लग गई। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट लॉबी में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान में हालिया सैलाबों से होने वाली तबाही दिखाई गई। नुमाइश रवां हफ्ते UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान जारी रहेगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई आज की जाएगी। कप्तान बाबर आजम प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 7 मैचेस की सीरीज के इब्तदाई 4 मुकाबले नेशनल स्टेडियम में होंगे। टीम्स की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी।